हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव लगाना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि भिन्न का जोड़ और घटाव के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहला हमारा सवाल है कि 5/3 प्लस 8/3 है, जिसका हर क्या है, समान है। दोस्तों, भिन्न में जो ऊपर वाला संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक, तो हमें ये पता लग गया। अब देखिए, इसका हर और इसका हर यानी दोनों भिन्न का हर जो है जब समान रहता है तो इस तरह के भिन्न को कैसे हल किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले दोस्तों, एक लाइन खींचनी होती है जिसका हर समान रहता है। उसके लिए इस तरह से होता है कि जो नीचे हर दिया रहता है इसी को यहाँ पर लिख देते हैं और ऊपर वाला जो संख्या है उसको आपस में ही जोड़ देते हैं, यानी कि 5 प्लस 8 इस तरीके से लिखा जाता है जिसका हर समान रहता है। अब करेंगे क्या दोस्तों, उसको जोड़ देंगे। 5 प्लस 8 कितना होता है, 13। तो 13/3 ये क्या आ गया दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। जिसका हर समान रहता है उस तरह के भिन्न का जोड़ इस तरीके से लगाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल है जो कि जिसका हर क्या है, असमान है, यानी कि जिसका हर देखिए 7 है, इसका हर 3 है, जिसका अलग अलग है। तो इस तरह के भिन्न का जोड़ को कैसे लगाया जाता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, दो तरीका होता है, एक होता है लस लेकर और एक तरीका होता है तिर्यक गुणा करके। तो मैं तिर्यक गुणा करके बता देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का यानी इस वाले हर का इसके अंश से गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौका 12 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद इसका जो हर 7 है और इसका अंश 5 है, 7 में 7 का 5 में गुणा किया जाएगा। तो 7 5 35 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35। उसके बाद देखिए 7 और 3 इसका जो दोनों हर है इसको गुणा करेंगे। 7 3 21 यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। चाहे इसको सबसे पहले करके लिख दे या फिर इन सभी के लिखने के बाद लिखे। जब इस तरह वाले में होता है तो चाहे इसको पहले लिखे या फिर बाद में लिखे, दोनों सही होगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब करेंगे क्या, 12 प्लस 35 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 35 10 45 2 47 हो जाएगा। 47/21 ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई संख्या कटने लायक है नहीं, इसलिए यही इसका हो जाएगा आंसर। तो हमने भिन्न का जोड़ लगाना सीख लिया, जिसका हर समान हो और जिसका हर असमान हो। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न का घटाव के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, भिन्न का घटाव के सवाल में जिसका हर समान हो तब इसका घटाव कैसे लगाया जाता है और जब हर इसका असमान हो तब कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9/2 माइनस 7/2, जिसका हर क्या है, दोनों में 2 2 है यानी समान है। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो इसको सिंपल से करना क्या है, पहले एक लाइन खींचना है और जो नीचे 2 है इसमें से एक यहाँ पर लिख देना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों ये 9 और ये -7 लिखेंगे। 9 - 7 इस तरीके से करेंगे। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, 9 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2/2। अब देखिए दोनों 2 से 2 कटने लायक दिख रही है संख्या, इसलिए इसको हम काट भी सकते हैं। तो 2 एकम 2 2 एकम 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/1 यानी कि 1 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 आएगा। ठीक, क्योंकि 1/1 है तो इसका मतलब जब काटेंगे तो तब भी 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं ये वाला सवाल जिसका हर क्या है, असमान, यानी 6/8 माइनस 3/12। तो इसको पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम यानी लॉस के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि हमने जो तिर्यक गुणा कर वो तो हमने सीख लिया है जोड़ में, लेकिन जब घटाव में कैसे करेंगे इसको समझते हैं लॉस के तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, 8 और 12 का लॉस लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम 8, ये हो गया 12, इसका लॉस लेते हैं। तो लॉस लेने के लिए सबसे पहले 8 और 12 को लिखना होगा और इसको सबसे छोटी संख्या 2 से काटना शुरू करेंगे। तो ठीक, चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 से कटेगा 2 चौका 8, ये 6 बार में कट जाएगा, 2 6 का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी की 4, 2 3 6, ये 2 से फिर कटने लायक दिख रही है। तो 2 एकम 2, ये 3 कटेगा नहीं तो इसको लिख देंगे ऐसे ही। फिर ये अब 3 से कटेगा, 3 से काट देंगे 1, 3 एकम 3, ये कट गया। अब इसका लॉस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस
बराबर इन सभी को गुणे लगा कर लगा देंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसका आपस में गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 तिरी की 24। इसका एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 24। हमने 24 लिख दिया। अब करेंगे क्या, इसका जो हर है 8, इसमें भाग देंगे। 8 का भाग 24 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिरी की 24, 3 बार में भाग चला जाएगा, यानी 24 से 8 से कट जाएगा 3 बार में। इसका मतलब होता है भाग चला गया। जब 3 आया जो है, 3 का गुणा ऊपर वाले 6 में करेंगे अंश में, तो 3 6 का कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 माइनस 12 का भागा 24 में देंगे, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस 24 में 12 से भागा देंगे तो 12 दूना का 24, 2 बार में कट गया। तो ठीक है, अब जो 2 आया है, इस 2 का गुणा ऊपर वाले अंश में किया जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब हम इतना हो गया। इतना करने के बाद अब 18 में से 6 को घटाएंगे, बटे में 24 रहेगा। जब 18 से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा? 12 बचेगा। उसके बाद बटे में 24 बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे। ये दोस्तों ये 24 है, ये 24 है, ठीक। 12 बटा में 24। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटिए, तो 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4, कट गया 6 बटा में 12। अब ये फिर से कटने लायक दिख रही है संख्या, तो क्या करेंगे? 6 से काटेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी की 12, कट गया, यानी कि 1 बटा में 2 इसका आंसर बचा। क्योंकि यहाँ तक कटने लायक दिख रही थी संख्या, इसलिए हमने काट दिया। सबसे छोटी संख्या से काटते हैं 2 से, फिर देखिए अब 6 से भी कट सकता था। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसलिए हमने इसको 6 से भी काट दिया। इस तरीके से क्या करते हैं? काट दिया। फिर इसका आंसर 12 बटा में 24 भी हम लिख सकते थे, वो भी इसका आंसर माना जाता है, ठीक। नहीं तो काट के छोटा भी बना सकते हैं, या फिर उसको हम उतना भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम भिन्न का जोड़ और घटाव लगाते हैं। एक तरीका हो गया क्या, कि सिर्फ जिसका हर समान हो तो सिर्फ सिंपल सा वैसे ही जोड़ देना है लिखकर, जैसा कि जोड़ और घटाव में हमने बताया। और एक होता है तिर्यक गुणा कर कर, और एक होता है ल से लेकर। तो हमने तिर्यक गुणा से जोड़ सीखा और ल से लेकर एक घटाव भी सीखा। इसको भी हम तिर्यक गुणा से कर सकते थे, लेकिन इसको ल से तरीके से भी किया जाता है, इसलिए मैंने ल से तरीके से भी बता दिया, तो जो कि आपको सारे सवाल को हल करने में आसानी होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।